वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल आपने देखा होगा। तो कल सुबह से लेकर परसों रात तक आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स, इरादे आपके प्रति, उनके इमोशंस क्या होंगे, ठीक है। तो रीडिंग टाइमलेस है, जनरल और कलेक्टिव है। मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर सेक्स किसी भी से भी आपको कुछ भी जानना है, ये उनकी एनर्जी होगी। तो बस आप उस पर्सन का नाम अपने मन में लीजिए सिर्फ एक बार और रीडिंग स्टार्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपके जो कार्ड्स निकले हैं, कल सुबह आपके पर्सन की एनर्जी जो होगी वो बहुत लेजी एनर्जी होगी, बहुत लेड बैक एनर्जी में होंगे। वो बहुत आराम आराम से अपने इस रिश्ते के बारे में उनको कुछ छोटे छोटे अनुभव जो पास्ट में हुए थे उनको वो रिकॉल करेंगे, उनको वो फिर से याद करेंगे, लेकिन बहुत आराम से इस पर्सन को आपकी एनर्जी फील होगी। उसमें कोई घबराहट, कोई चिंता, कोई परेशानी, किसी बात का डर इनकी एनर्जी में नहीं दिख रहा कि अगर ये सुबह सोकर उठते हैं तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत वरिड हैं, ऐसा नहीं लग रहा। तो इनकी मॉर्निंग जो होगी वो काफ़ी पॉजिटिव होगी और ऐसा शायद ये अभी कुछ दिनों से अपने आप को इस तरह का बना रहे हैं कि अपनी सोच में इन्होंने कुछ बदलाव ऐड किए हैं, कुछ चेंजेस इन्होंने ऐड किए हैं और एनर्जी काफ़ी अच्छी है। और आपके सोशल मीडिया को ये कल सुबह उठकर नहीं देखेंगे, बल्कि कल दोपहर से शाम को बहुत ज़्यादा स्पाई करने वाले हैं। तो आपकी एनर्जी इस पर्सन को फील होती है। इनको ये भी लगता है कि आप भी इस पर्सन का ऑनलाइन सोशल मीडिया चेक करते हो। शायद इस पर्सन को कुछ ऐसे साइन आपकी तरफ से मिले हों, हिंट मिले हों, जो इनको फील कराते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इनको बिना ऑनलाइन चेक किए, सोशल मीडिया पे नज़र बनाए आप अपनी लाइफ में बिजी हो। ये अंदरूनी तौर पर आपसे एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन, एक ऐसी एनर्जी, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को महसूस करेंगे और ये ज़्यादातर होगा कल दोपहर के बाद से। तो सुबह जो इनकी है, मॉर्निंग टाइम जो है, वो अपने डेली रूटीन के जो काम हैं, जहाँ भी ये जाते होंगे, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या पढ़ाई करते हैं या घर ही रहते हैं, तो उन कामों को ये अच्छे से मैनेज करेंगे, अच्छे से पूरा करेंगे। लेकिन जब दोपहर के बाद का समय होगा, उस वक्त ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करेंगे। ये पर्सन म्यूज़िक से भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते होंगे। इनको म्यूज़िक हील करता है, गाना सुनना इनको पसंद होगा या ये गुनगुनाते होंगे अक्सर गाना लगाकर, या ये कल दोपहर के बाद शायद कोई ऐसा गाना सुने, कोई म्यूज़िक सुने जिससे ये आपको कनेक्ट करें। पुरानी बीती यादें इनको फिर से तरोताज़ा फील कराएंगी। शायद ये पर्सन आपसे मिलना भी चाह रहे हैं। अच्छे कार्ड्स हैं, मुझे तो ये एनर्जी बड़ी प्रोग्रेसिव लग रही है। चीज़ें आगे की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं और ये पर्सन काफ़ी हद तक इस एनर्जी को महसूस करेंगे कि वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनको नेगेटिव फीलिंग नहीं आती, बल्कि आपको देखकर, आपके बारे में सोचकर ये इंसान काफ़ी हद तक पैशनेट, एक्साइटेड एंड हैप्पी फील करते हैं। तो अगर आप साथ नहीं हो, किसी भी वजह से आप दोनों के बीच में दरार हो गई है या किसी तीसरे व्यक्ति ने आप दोनों को अलग किया है, तो ये उस पर्सन को लेकर भी थोड़े परेशान दिख रहे हैं। वो पर्सन अगर कोई भी है इनके घर का,
बाहर का, उस इंसान को लेकर थोड़े से ये स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, तो ये उनके बारे में भी सोचते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी मुझे डिवाइडेड लग रही है। जैसे आधा टाइम आपके रिश्ते को लेकर सोचना और दूसरा वक्त किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचना जिसके कारण से आप दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस आया हो। ये फैमिली भी हो सकती है उनकी खुद की, अगर ये मैरिड हैं तो इनकी खुद की फैमिली, कोई ऐसा रीज़न हो सकता है जिसको सोचकर ये घबराए और शायद कुछ ऐसा फ्यूचर में आप लोगों को कोई ट्रिगरिंग इवेंट या एक्सपीरियंस फील हो जाए जो इनके लिए अनएक्सपेक्टेड हो, क्योंकि आपका जो पर्सन है उसकी एनर्जी में ना चेंज आ रहा है। तो जो वो मॉर्निंग में फील करेंगे वो दोपहर को नहीं करेंगे, और आफ्टरनून के बाद इवनिंग टाइम जो रहेगा या नाइट टाइम जो रहेगा वो आपके अलावा भी किसी और पर्सन को लेकर सोच रहे हैं। 2 लोग हो सकते हैं लाइफ में, 2 चॉइसेस हो सकती हैं। एक तरफ फैमिली, एक तरफ आप, या एक तरफ कोई थर्ड पर्सन है जो लव ट्रायंगल है, या उसको छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, कब छोड़ना है और आपके पास कैसे आना है। तो ये आपका पर्सन कल सुबह से लेकर कल रात तक सोच रहा है या सोच रही है। फिर मुझे ये भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है, आप दोनों का ये रिलेशन जो है अगर बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ रहता है और आपको लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में झूठ बोलते हैं, बातें छुपाते हैं, या आपसे कुछ इन्होंने फ्यूचर को लेकर कभी सीरियसली प्लान नहीं किया, कभी डिस्कस नहीं किया, तो ये उस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं। लेकिन इनका जो दिन का समय रहेगा वो बहुत बिजी रहेगा, कैसे भी करके ये अपना दिन का जो टाइम है आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे नहीं। लेकिन दोपहर के बाद से धीरे धीरे जैसे शाम हो जाएगी स्टार्ट या रात हो जाएगी शुरू, जब दिन ढलेगा तब इनको पता लगेगा कि ये आपको क्यों याद कर रहे हैं, और ये अपनी लाइफ में कुछ रॉन्ग चॉइसेस जो ले चुके थे पास्ट में, अब उसको कैसे सुधारा जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में हैं। अब वो बातें इनके सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रिगर करती हैं और ये उन बातों के लिए काफ़ी हद तक अपने को ही दोषी मान रहे हैं। तो ये पर्सन अपने कुछ दोस्तों के साथ काफ़ी बिजी लग रहे हैं, और हो सकता है कि इनका कोई ऐसा जॉब प्रोफाइल हो, ऐसा बिजनेस हो, या ये काफ़ी सोशलाइज करते हों, काफ़ी दोस्त हों इनके। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी होंगे जिनके दोस्त बहुत कम हैं, लेकिन ये फिर भी किसी से आपके लिए कोई गाइडेंस लेने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे किसी और का नाम लेकर किसी से एग्जाम्पल के रूप में अपनी बात को रख देना कि मेरी रिश्तेदारों में मेरे कज़न का कोई रिलेशन है, उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, तो अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम क्या करते। तो आपका पर्सन ना किसी को इस तरह से पूछेगा या पूछेगी कि मुझे बताओ क्या करना चाहिए। ये अपने बारे में क्लियरली नहीं बताएंगे कि ये मेरा ही रिश्ता है। तो कुछ ऐसे विचार इनके मन में आएंगे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग आएंगे। तो ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली एक कनेक्शन आपसे फील करते हैं, उस पर इनका जोर नहीं चलता कि अगर ये सोचें कि नहीं मैं इस पर्सन को कभी ज़िंदगी में याद नहीं करूँगा या हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया है। और कई लोगों का तो हो चुका है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों में ब्रेकअप है और उस ब्रेकअप के बाद इस पर्सन ने कहीं और शादी कर ली है, या ब्रेकअप ही इस वजह से हुआ कि इस पर्सन ने आपको लास्ट मोमेंट पे बताया कि फैमिली मानेगी नहीं,
और ये कहीं और शादी कर गए, जो बात आपको बाद में पता लगी। और जब पता लगी तो आप इतना टूट गए, इतना बिखर गए कि आपने प्यार नाम के शब्द को ही अपने जीवन से निकाल दिया। तो अभी आप रिकवर हो रहे हो, और मुझे आपके जो कार्ड्स मिले हैं वो आपकी एनर्जी में बैलेंस को दिखा रहे हैं कि स्लोली एंड स्टीडली आप अपनी लाइफ में उस बैलेंस को बना रहे हो। वो संतुलन जो बिगड़ गया है इस रिश्ते की वजह से, उस बैलेंस को, उस एनर्जी को आप फील करते हो तो कभी कभी आप बहुत टूट जाते हो, और तब आपको इनकी बहुत याद भी आती है। और जब आप इनको बहुत ज़्यादा याद करते हो तब ये पर्सन उस एनर्जी को मिरर करते हैं। बहुत सारे लोगों में ये कनेक्शन जो है वो कुछ कार्मिक साइकिल से होकर गुजर रहा है। तो कर्मा का वो साइकिल है, वो चक्र है जो कभी अच्छी यादें देता है, अच्छा समय देता है, रोमांटिक लाइफ देता है, खूब सारी खुशियाँ देता है, इस रिश्ते में आपको भविष्य भी दिखाता है। लेकिन फिर जब ये चक्र घूमता है तो इस रिश्ते की सच्चाई से पर्दा उठाता है, डीप डार्केस्ट फियर्स, सीक्रेट्स और हिडन एनर्जी को सरफेस पे ला देता है, ऊपरी सतह पर, कि आखिर में इस प्यार की गहराई में सच्चाई कितनी है, क्या वो व्यक्ति भी आपको प्यार करते हैं या नहीं। तो आपका जो पर्सन है, पूरी तरह से तो मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि सभी लोगों के पार्टनर आपको लेकर फ्यूचर सोचते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अलग अलग तरीके के कार्ड मिले हैं और अलग अलग लोगों से आज की रीडिंग ना रेजोनेट करेगी, जिनकी सिचुएशंस अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पे मैरिड लोगों की सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, तो यहाँ जो मैरिड लोग किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी हद तक ये कनेक्शन जो है ऑलरेडी कई टफ साइकिल से गुज़र चुका है, और आपका जो इनसे रीयूनियन का टाइम है वो बहुत नज़दीक है। तो आप इनसे या तो अगले 3 दिनों से लेकर आने वाले 9 हफ्तों में मिल सकते हो, 9 वीक्स में। नंबर 3, नंबर 9 आप लोगों के लिए किसी भी रूप में इम्पॉर्टेंट होगा। और जो लोग अपने हस्बैंड वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, अगर उनका सेपरेशन है तो उनके लिए तो ये कनेक्शन में अभी जो चेंजेस हैं वो आप नोटिस करोगे 1 महीने के अंदर। लेकिन जो लोग अनमैरिड हैं, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, या ब्रेकअप है, या कम्युनिकेशन गैप आ गया है आप में, आपका बहुत जल्द कांटेक्ट बन रहा है। शायद ये रीडिंग सुनने के विदिन 30 आवर्स, 30 घंटों में ही बहुत लोगों का अपने पर्सन से इंटरेक्शन हो सकता है, कांटेक्ट हो सकता है। चाहे उनका कोई मैसेज, कोई हिंट, कोई साइन ऑनलाइन आपको दिख जाए, या फिर आपको लगे कि वो पर्सन भी आपसे मिलने को बेताब हैं, वो एनर्जी आप फील करोगे। और अचानक ही आप इस पर्सन को लेकर ना बहुत ज़्यादा सोचने लगोगे, तो आप समझ जाना कि ये पर्सन भी आपको याद कर रहे हैं। जैसे हम कई बार काम कुछ और कर रहे होते हैं, अगर हम अपने जॉब पर हैं, हम अपने बिजनेस पर हैं, या हम अपने घर के किसी काम को कर रहे हैं, और सडनली हमें इस पर्सन का ख्याल आ जाए, तो डेफिनेटली ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, यूनिवर्स का वो साइन है कि आपका पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है या कर रही है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ना ज़ोडिएक साइन और एलिमेंट सारे ही निकले हैं, क्योंकि मुझे एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है सभी एलिमेंट्स की। और इस पर्सन का ना थॉट चक्रा भी ओपन हो रहा है, तो कम्युनिकेशन तो आने वाला है डेफिनेटली। और अगर आप लोगों को अपने थॉट चक्रा से रिलेटेड कोई परेशानी है,
आप अपनी अच्छे से बात इनको नहीं कह पाते, या आप जो इनको समझाना चाहते हो सामने वाला उस बात को समझता नहीं है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप थ्रॉट चक्रा के अलावा अपने मूलाधार चक्र पे और अपने हार्ट चक्रा पे फोकस करो। थ्रॉट चक्रा और मूलाधार चक्र और हार्ट चक्र, ये 3 चक्र तो डेफिनेटली आपको अपने ठीक करने चाहिए, और इससे जुड़ी जानकारी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। गूगल पे बहुत सारी ऐसी जानकारी या इन्फॉर्मेशन है जो आपको चक्रा को कैसे बैलेंस करते हैं, हील कैसे करते हैं, और अपनी लाइफ के ब्लॉकेजेस को, रिलेशन के ब्लॉकेजेस को कैसे दूर करें। तो ये चक्र जब बैलेंस हो जाएंगे तो आपको खुद ब खुद रिजल्ट आएगा। और जिनको खुद से बैलेंसिंग करनी ना आती हो या अपनी हीलिंग खुद से करनी ना आती हो, तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो, लेकिन मेरी सर्विसेज पेड हैं। कंसल्टेशन मेरी और जितनी भी सर्विसेज हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी होंगी। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कोई भी कमेंट आता है कि हमें संपर्क करें, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये मोबाइल नंबर है, ये हमारा ईमेल आईडी है, और वो टॉक थ्रू टैरो की फ़ोटो लगाकर आपको कांटेक्ट करें। अगर खुद से कोई संपर्क करे तो वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। और मैं कभी भी कमेंट सेक्शन में आज तक मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, किसी तरह का पेमेंट लिंक, अकाउंट नंबर नहीं देती। मेरे साथ आप केवल और केवल डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, वहाँ डिटेल लगे हैं, वहीं पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो, या वीडियो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कांटेक्ट डिटेल साइट में लिखा हुआ है, कहाँ जाके संपर्क करें। और जिन्होंने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, इंस्टा अकाउंट, उसका ऑफिशियल लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ मिल जाएगा। तो मुझे इस पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन है या जो मूव है आपकी तरफ, वो डेफिनेटली बहुत जल्दी दिख रहा है, क्योंकि ये कल सुबह से ही परसों रात तक एक ऐसी जर्नी को फील करेंगे जिसे कहते हैं ना, यादों की यात्रा। मैं, हम, आप और ये किस तरह इस रिश्ते में मिले थे, कैसे प्यार हुआ, कैसे अटैचमेंट हुई, कैसे इस रिश्ते में दरार पड़ गई, क्यों दूरी आई, वजह क्या थी, अब क्या किया जा सकता है, कोई गाइडेंस ली जा सकती है, कोई सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। क्योंकि कुछ इनके फ्रेंड्स भी इनको हेल्प करेंगे, क्योंकि इनके फ्रेंड्स नोटिस करेंगे कि इस पर्सन का मूड थोड़ा ऑफ है, या ये पर्सन थोड़ा सा अपने ही ख्यालों में खोए खोए से नज़र आ रहे हैं। तो इनका कल सुबह का जो टाइम होगा वो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद से ये काफ़ी ज़्यादा एंशियस एंड आउट ऑफ ट्रैक फील करेंगे। और रात होते होते तो इनको समझ आ जाएगा कि ये आप ही को याद कर रहे हैं, बैक ऑफ द हेड आप ही चल रहे हो। और ये पर्सन जो है ना, अगर बहुत स्पिरिचुअल नहीं भी हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में इनका विश्वास नहीं है या रिलीजन में बहुत मानते नहीं हैं, इनको भी भगवान का सहारा लेना पड़ेगा, ऐसा ये सोच रहे हैं। तो जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो रिलीजियस भी हों। रिलीजन एक अलग चीज़ है, अध्यात्म एक अलग चीज़ है। पूजा पाठ करना, समय से उठना, समय से भगवान का नाम लेना, भगवान को प्रसाद अर्पण करना, अपनी प्रार्थना रखना, मंदिर जाना, गुरुद्वारा जाना, चर्च जाना या मस्जिद जाना, आप में से बहुत सारे लोग जाते होंगे, लेकिन मुझे कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे दिख नहीं रहे कि जो बहुत ज़्यादा आस्था रखते हों। सबकी बात नहीं कर रही, ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि ये जनरल रीडिंग है। बहुत सारी बातें रेजोनेट कर भी जाएंगी और कुछ ऐसी बातें भी होंगी, ऐसी सिचुएशंस भी होंगी जो बिल्कुल रेजोनेट नहीं होगी, क्योंकि टैरो इसी तरह काम करता है। सिर्फ पर्सनल टैरो रीडिंग में आपको एक्यूरेसी मिलती है, डीपली गाइडेंस समझ आती है,
और जहाँ पे उपाय किए जाने हैं वहाँ पे उपाय भी दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन जितनी भी आप रीडिंग सुनते हो किसी भी सोशल मीडिया पर, वो 100% एक्यूरेट नहीं होती, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो काफ़ी हद तक इस पर्सन का इंटरेस्ट आप में है, मेंटली भी, फिजिकली भी एंड स्पिरिचुअली भी। और अच्छी बात क्या लगी मुझे कि इस पर्सन को आपने इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया है, आपके प्यार का इनके ऊपर इतना असर पड़ा है, वो भी गहरा, जिस कारण से ये अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं। तो शायद आप एक सोल जर्नी पर हो, दोनों जने, आप भी और ये भी। और कुछ लोगों के साथ ये भी होगा कि ये पर्सन शायद आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहते हो, तो अपने ईगो को, अपनी नेगेटिव एनर्जी को छोड़कर कोई रोमांटिक एंड कोई सॉफ्ट एनर्जी के साथ, कोई फेमिनिन एनर्जी के साथ आपसे रिकनेक्ट करेंगे। तो अगर अगले 3 दिनों में या 7 दिनों में या 9 दिनों में आपसे ये वीडियो कॉल करते हैं या नॉर्मल ऑडियो कॉल भी करते हैं, तो आप नोटिस करना काफ़ी बातें ऐसी होंगी जो बड़ी सॉफ्ट होंगी, बड़ी रोमांटिक होंगी, और आपको लगेगा कि इनको हो क्या गया है। इनका वो साइड भी आपको दिखाई देगा। तो अभी मेरे सामने ना कुछ लव मैसेज है। ये लव मैसेज आपके पर्सन के हैं आपके लिए, और वो क्या बता रहे हैं इन लव मैसेजेस में। तो पहला मैसेज है, स्वीट हार्ट, आई एम कमिंग वेरी सून। वाओ, तो ये बहुत जल्द आपको मिलने आ रहे हैं या फ़ोन पर बात हो सकती है, कैसे भी करके आपकी लाइफ में इनकी री एंट्री हो रही है दोबारा से। तो अब आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, लेकिन सबका डिवाइन टाइमिंग अलग होगा, क्योंकि इन्होंने इस मैसेज में एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, डेट नहीं बताई, मंथ नहीं बताया कि कब आ रहे हैं। तो आएंगे तो सही, लेकिन अपनी मर्जी से आएंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी थोड़ी लेड बैक है और जल्दबाजी में ये कोई एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। दूसरा मैसेज है आपके पर्सन का, मुझे हमेशा यही डर लगता है कि तुम मुझे भूल ना जाओ, अगर ऐसा है तो मैं बहुत ज़्यादा टूट जाऊंगा। तो ये पर्सन ना, ये दिमाग में सोचते रहते हैं हमेशा कि चलो हम दूर तो हैं लेकिन एक दिन साथ ज़रूर आएंगे, लेकिन उनको इस बात से डर लगता है कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसा दिन आए जब उनको ये पता लगे कि आपने उनको हमेशा के लिए भुला दिया है। तो वो उस थॉट से, उस विचार को सोचकर ही घबरा जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आपका जो पर्सन है ना, ये इमोशनल है, इनका इमोशनल साइड जो है वो ढका हुआ है, और शायद इन्होंने अपने इमोशंस को हमेशा से ही ढक्कन लगाकर रखा हुआ था, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस इन्होंने फेस किए हैं, एक्सपीरियंस किए हैं आपसे पहले, कि इनका विश्वास टूटा होगा, भरोसा टूटा होगा प्यार से, कि इंसान कभी सच्चा प्यार भी कर सकेगा या कर सकेगी। तो कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि वो दिन ना आए कि जब आप इन्हें भूल जाओ। अपनी तरफ से ये चाहे ऑन एंड ऑफ करें, बट आप ना करो। तो थोड़े से कॉम्प्लेक्स एनर्जी या कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी इनकी मुझे नज़र आ रही है, और आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में, लेकिन अपना टाइम ले रहे हैं। उसके बाद अगला मैसेज है, आई एम सॉरी, आई नो दैट आई हर्ट यू अ लॉट। तो ये आपको सॉरी कह रहे हैं, इनको पता है इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, आपको बहुत तकलीफ दी है, दिल तोड़ा है आपका, और सॉरी कह रहे हैं। बट सॉरी से काम नहीं चलेगा। अगर ये कई बार आपका दिल तोड़ चुके हैं, झूठ बोल चुके हैं, और हर बार सॉरी बोल देते हैं कि माफ़ कर दो, अब नहीं होगा, तो प्लीज़ 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 गाइस अवेयर हो जाओ। कभी कभी ये एनर्जी एक नार्सिसिस्टिक पर्सन की होती है, एक टॉक्सिक पर्सन का ये एक ऐसा नेगेटिव ट्रेट है
जिसको अक्सर लोग हल्के में ले जाते हैं। तो अगर बहुत बार इन्होंने सॉरी बोला है लेकिन वो गलती ठीक नहीं कर रहे, हर बार उसी गलती को रिपीट कर रहे हैं, दोहराते चले जा रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में वापस तभी आने दो जब आपको इनका कोई जेन्युइन एफर्ट नज़र आए। तो ये रही गाइज आप लोगों की रीडिंग, और सभी राशियों की रीडिंग थी। ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल है। अगर पसंद आई, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके क्लेम भी कर सकते हो। और किसी भी तरह की कंसल्टेशन लेने के लिए, चाहे टैरो रीडिंग है या एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सारी सर्विसेज पेड हैं, वहाँ जाके और अदर सर्विसेज को भी देख सकते हो। तो फिलहाल मैं विदा लूँगी, और आज इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है और आप दोनों के कनेक्शन में कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपको फील होंगी कल सुबह से लेकर परसों रात तक। तो अभी इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।